Hello students, welcome back to my channel. The topic for the day is note making. Although it's a topic there in 11th standard, but it is important for the students of all the classes. All students should have the habit of making it for memorizing the topic easily. See, we cannot remember all the information all the time. Hence, note making is necessary. With the help of notes, we can recall the entire information read or heard months ago. Note making is quite useful to the students preparing so many subjects for the examination. See, उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो बच्चे पहले ही चैप्टर पढ़ के उनके नोट्स इस प्रॉपर फॉर्मेट में बना के रखेंगे, तो जब एग्जाम आता है तो वो इसे रिकॉल कर सकते हैं. So today we will see tips, tricks, format, an example of a movie. Let's see what note making is. Notes are short written record of facts to aid the memory. These notes are referred back whenever needed and may be reproduced in the desired way. So notes वो short written record होते हैं facts के जो memory को help करते हैं, ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम इन्हें दोबारा से रेफ़र कर सकें और अपने तरीके में इसे रिप्रोड्यूस कर सकें. दैट मीन्स अपने ओन वर्ड्स में इसे लिख सकें. चलिए मान लीजिए आपका कोई दोस्त मूवी देखने गया, वो आया, उसने मूवी की बहुत तारीफ़ करी, तो आप उससे पूछेंगे कि भाई ऐसा मूवी में क्या था, ऐसी क्या स्टोरी थी. तो क्या आपका फ्रेंड पूरी 3 घंटे की मूवी आपको बता सकता है? नहीं, वो आपको मूवी के मेन पॉइंट्स बता देगा. सेम नोट मेकिंग में होता है. जब हम पूरा चैप्टर याद नहीं कर सकते हैं तो हम उसके मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं, जिससे हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है. Let's see the characteristics of good notes. Number 1, it should be short and compact but must contain important information. भाई ये शॉर्ट और कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, लेकिन इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन हमें छोड़नी नहीं है. सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए, बट शॉर्ट में. सेकेंड, प्रॉपर फॉर्मेट शुड बी फॉलोड. इसके लिए हम एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करते हैं, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे. थर्ड, इट शुड बी इन पॉइंट्स ओनली. भाई यही डिफरेंस है समराइजिंग में और नोट मेकिंग में, कि समरी में फुल सेंटेंसेस होते हैं और ये पॉइंट्स में होते हैं. सो नंबर 4, एब्रीविएशंस एंड सिम्बल्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड. भाई इसे शॉर्ट में बनाएंगे कैसे? एब्रीविएशंस और सिम्बल्स से. जहाँ पॉसिबल हो सके हमें शॉर्ट फॉर्म्स लेनी है. हम स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म्स भी ले सकते हैं, स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस भी ले सकते हैं, या फिर हम अपनी एब्रीविएशंस बना सकते हैं. उसके लिए हमें वॉवल्स हटा देने होते हैं और मेन कॉन्सोनेंट को लेके डॉट लगा देना होता है. और जहाँ सिम्बल्स है जैसे एंड, इक्वल्स टू, वो हम ले सकते हैं ताकि ये शॉर्ट बने. नंबर 5, नंबरिंग एंड इंडेंटेशन. जहाँ पॉसिबल हो वह हमें नंबर लेना है, और इसकी नंबरिंग प्रॉपर होनी चाहिए फॉर्मेट की. 1 2 3 मेन हेडिंग में होने चाहिए, 1.1 1.2 सब हेडिंग में होना चाहिए. अगर आप सब पॉइंट निकाल रहे हैं, सब हेडिंग निकाल रहे हैं, तो 1.1.1 इस तरीके से होनी चाहिए. और इंडेंटेशन, मेन हेडिंग के बाद जब हम सब हेडिंग लिखते हैं तो थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है हमको, और सब हेडिंग के बाद अगर हम सब हेडिंग भी लिखते हैं तो थोड़ी सी स्पेस और छोड़नी है हमको. लेट्स डिस्कस द फॉर्मेट. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मेट. We can follow any one. See, in both the formats, title और heading is important. दोनों में टाइटल या हेडिंग होनी चाहिए. उसके बाद में पहले फॉर्मेट में हमें मेन हेडिंग्स जो है वो 1 2 3 4 ऐसे लेनी है. एक नोट मेकिंग में कम से कम 4 मैक्सिमम 6 मेन हेडिंग होनी चाहिए, और उसके अंदर हम कितने भी सब हेडिंग ले सकते हैं. ये डिपेंड करता है पैराग्राफ के ऊपर. सी, हर एक पैराग्राफ में हमें कम से कम एक मेन हेडिंग निकाल के उसके अंडर की सब हेडिंग निकालनी है. तो जो फर्स्ट मेन हेडिंग होगी उसकी सब हेडिंग को थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हमें नंबरिंग देनी है. 1.1 1.2 1.3 1.4 इस तरीके से. अगर और भी हैं तो 1.5 इस तरीके से. फिर थोड़ी सी एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे. फिर सेकेंड मेन हेडिंग है तो उसकी जो सब हेडिंग होगी वो भी होगी 2.1 2.2 2.3 2.4 इस तरीके से. इसी तरीके से अगर थर्ड मेन पॉइंट है तो उसकी 3.1 3.2 इस तरीके से, और फोर्थ की 4.1 4.2 4.3 इससे. और सबसे नीचे की टू एब्रीविएशन बॉक्स. हमें जब हम ये सब हेडिंग्स निकाल रहे हैं
तो हमें कोशिश करनी है कि हम जितना हो सके उतना शॉर्ट में लें, फुल सेंटेंसेस नहीं लें, हम एब्रीवेशंस यानी शॉर्ट फॉर्म्स लें, सिंबल्स लें, तभी ये शॉर्ट बन पाएगी। जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा। सो की टू एब्रीवेशन में जो भी हमने शॉर्ट फॉर्म ली होगी उसको हम नीचे लिखेंगे। अब जो नेक्स्ट है वो है मेन हेडिंग। ये भी 1 2 3 में है, टाइटल सबसे पहले है ही मेन हेडिंग 1 2 3 में, और उसके बाद सब हेडिंग जो है थोड़ी सा स्पेस छोड़ के ABC इस तरीके से, और अगर सब हेडिंग है तो और थोड़ा सा स्पेस छोड़ के ये स्मॉल रोमन नंबर्स में सब हेडिंग होगी एक्चुअली, और बाकी एंड में की टू एब्रीवेशन होगा। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सब हेडिंग कैसे मिलती है। सब हेडिंग वो पॉइंट्स होते हैं जो मेन हेडिंग के अंडर आते हैं, और सब हेडिंग वो पॉइंट्स होते हैं जो सब हेडिंग के अंडर आते हैं, और ये सारे सब पॉइंट और सब पॉइंट मिला के मेन हेडिंग बनाते हैं, और मेन हेडिंग वो मेन पॉइंट्स होते हैं जो टाइटल के अंडर आते हैं। सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, एक फैमिली है तो फैमिली हमारा हो गया टाइटल। फैमिली की जो मेन हेडिंग हो गई, सबसे पहले हो गए ग्रैंड पेरेंट्स के अंडर कौन आते हैं, पेरेंट्स, वो हमारी सब हेडिंग हो गई। सब हेडिंग फिर पेरेंट्स से रिलेटेड कौन होते हैं हम, वी चिल्ड्रन, तो वो हम सब हेडिंग हो गए। तो इस तरीके से एक दूसरे से रिलेवेंट होने चाहिए। As we have discussed the two formats, we will see the example of both the formats. Let us take the first one. The first one is Titanic. I am sure you all must have seen this movie. सबने का टाइटैनिक देखी है, और सबको पता है कि टाइटैनिक जो मूवी है उसमें मेन 2 बातें बताई गई है उस शिप के बारे में, कि वो कितना लग्जरियस, कितना ग्लोरियस शिप था। तो जो बातें इसके अंडर आती हैं वो सारी इसकी सब हेडिंग हो जाएगी इस मेन हेडिंग द ग्लोरियस शिप की। और उसके बाद अ डिज़ास्टर ट्रेजिडी, जो इस शिप के साथ ट्रेजिडी हुई थी, वो हमारा सेकेंड मेन पॉइंट बन जाएगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट मेन पॉइंट हुआ हमारा, या मेन हेडिंग हुई द ग्लोरियस शिप। अब कौन कौन सी बातें हैं जो इसके अंडर आती हैं, वो सारी इसकी सब हेडिंग के सब पॉइंट होगी। सो फॉर 1.1 थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हमारी फर्स्ट आएंगी टाइटैनिक, तो हमारा टाइटल हो ही गया। फर्स्ट मेन हेडिंग होगी द ग्लोरियस शिप। इसके अंदर कौन कौन सी सब हेडिंग आएंगी हमारी, सबसे पहले लार्जेस्ट पैसेंजर शिप। पैसेंजर को हमने शॉर्ट फॉर्म में ले लिया है, इसके लिए हमने वोवल साउंड हटा दिए और सिर्फ कॉन्सोनेंट रखे हैं। फर्स्ट और लास्ट ज़रूरी होता है और डॉट लगाना ज़रूरी होता है, बीच में 1-2 कॉन्सोनेंट आप ले सकते हैं। लार्जेस्ट पैसेंजर शिप। सेकेंड जो हमारा सब पॉइंट होगा या सब हेडिंग होगी स्टार्ट्स जर्नी। कौन सी डेट को स्टार्ट हुई थी, हमने एक हाइफन डाल के यहाँ पे 10 अप्रैल 1912। देखिए सब मीनिंग बना रहे हैं, हालांकि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है लेकिन हमें ये सारे बातें समझ में आ रही है। फिर मेडन वॉयज, ये इसकी सबसे पहली जर्नी थी, तो वॉयज को भी हमने शॉर्ट फॉर्म में ले लिया है, जर्नी को भी हमने शॉर्ट फॉर्म में ले लिया, पैसेंजर को हमने शॉर्ट फॉर्म में ले लिया है। उसके बाद ये ग्लोरियस शिप था, क्यों, उस पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ थी, जैसे जिम, पूल, स्क्वैश कोर्ट एट्सेट्रा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी उसके साथ में कि इतनी सारी लग्जरी होने के बावजूद उसमें सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, और टोटल कितने पैसेंजर उस दिन इस पर बोर्ड किए थे, वो थे 2228। तो ये हमारा फर्स्ट मेन हेडिंग विद सब हेडिंग कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सेकंड मेन हेडिंग में, अ डिज़ास्टर, अ ट्रेजिडी। क्या ट्रेजिडी हुई थी, क्यों हुई थी, फिर क्या हुआ, वो सारे सब पॉइंट इस मेन पॉइंट या इस मेन हेडिंग के अंडर आएंगे। तो हमारी नंबरिंग क्या होगी, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के 2.1, 2.2, 2.3। तो क्या हुआ था उस डिज़ास्टर में, एन आइसबर्ग स्पॉट्स। सबसे पहले एक आइसबर्ग स्पॉट होता है, कोलाइड्स विद इन 37 सेकेंड को हमने शॉर्ट फॉर्म में ले लिया, ये स्टैंडर्ड ही है इसकी एब्रीवेशन। तो विद इन 37 सेकेंड्स में आइसबर्ग स्पॉट होने के बाद वो उससे टकरा गया। ज़्यादा टाइम होता तो शायद बच सकते थे। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी उस पर मैंने म्यूजिशियन को शॉर्ट फॉर्म में ले लिया है, बिड फेयरवेल। म्यूजिशियंस जो थे उन्होंने सबको विदाई दी, आखिरी विदाई दी, वो एंड तक बजाते रहे। ये भी इस ट्रेजेडी की हाईलाइट थी। ब्रेक्स, फाइनली क्या हुआ, उस आइसबर्ग से कोलिजन के बाद में ये जो शिप था, टाइटैनिक था, वो 2 पार्ट्स में, देखो मैंने ये नंबर्स भी लिए हैं जहाँ जहाँ ज़रूर हुआ है, और सिंबल्स भी लिए, एंड का सिंबल लिया है। 2 पार्ट्स में ये ब्रेक हो गया एंड सिंक्स ऑन 15 अप्रैल 1912 को ये उसमें डूब जाता है। फिर क्या कैजुअलिटीज़ हुई थी, 1522 पर्सन इसमें
डाई हुए थे और 706 सर्वाइव थे। तो ये हमारी टाइटैनिक मूवी की नोट मेकिंग होगी। अगर कोई इस पूरी नोट मेकिंग को देख लेता है तो उसे इस स्टोरी के बारे में, इस मूवी के बारे में सब कुछ, ऑलमोस्ट सारी मेन बातें पता चल जाएंगी। तो की टू एब्रीविएशन, फिर हमारे की टू एब्रीविएशन बॉक्स बहुत ज़रूरी है। तो उसमें हमने जो शॉर्ट फॉर्म्स ली थी, पहले हम 1 2 3 करके उन शॉर्ट फॉर्म्स को लिखेंगे और फिर उनके फुल फॉर्म्स लिखेंगे। इस तरीके से हमारी टाइटैनिक मूवी की नोट मेकिंग हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ऑफ अ वेरी पॉपुलर मूवी कॉल्ड लगान। आई एम श्योर ये सबने देखी है। तो इसमें हम मेन हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग भी देखेंगे। मेन हेडिंग हमारी किस में आएगी? 1 2 3 में, सब हेडिंग ABC में और सब हेडिंग स्मॉल रोमन नंबर में। तो सबसे पहले हमारे मेन हेडिंग होगी, ये कौन से एरा की बात है? 1893 की बात है। विक्टोरियन इंडिया था उस टाइम, ब्रिटिशर्स का राज था। और हमारी अब फिर इसके अंडर जो बात आएगी वो हमारी होगी सब हेडिंग या सब पॉइंट। तो उस टाइम पे ये कहाँ की कहानी है? 1893 में एक चापानेर नाम के विलेज की ये कहानी है जो सेंट्रल इंडिया में था। तो हमने ये हाइफन डाल के सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल को शॉर्ट में ले लिया है। उसके बाद उस चापानेर विलेज में क्या ऐसा खास हो रहा था उस टाइम में? तो उसमें विलेजर्स ओवरबर्डन थे टैक्स से और ड्रॉट भी वो फेस कर रहे थे, सूखा भी वो फेस कर रहे थे। तो ये हमारी मेन बात हो गई। ये कब की है? 1893 की है। और 1893 में एक चापानेर नाम के विलेज की बात है। तो ये पॉइंट इसके अंडर आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा फर्स्ट सब पॉइंट और ये हमने शॉर्ट में ले लिया है। और उसके बाद में जो बातें इस चापानेर विलेज के अंडर आएंगी वो बातें हमारी हो जाएंगी सब पॉइंट, कि उस टाइम विलेजर्स ओवरबर्डन थे टैक्स से और वो ड्रॉट भी फेस कर रहे थे। फिर दूसरा हमारा जो सब हेडिंग होगी, ये सब पॉइंट होगा, वो होगी हमारी कैप्टन रसल। कैप्टन को हमने शॉर्ट में ले लिया। कैप्टन रसल की ये कहानी है, जो एक ब्रिटिश ऑफिसर था और उसने क्या प्रॉब्लम कर रखी थी। तो वो सारी बातें हमारी इसके सब पॉइंट हो जाएगी। इस जो सब पॉइंट है इसके अंडर। इम्पोजेस मोर टैक्स, उसने और ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया था। चैलेंजेस टू प्ले क्रिकेट, ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिया है। फिर उनको चैलेंज करता है विलेजर्स को क्रिकेट खेलने के लिए। कैंसल्स टैक्स इफ़ डिफीट्स, और उनसे वादा करता है कि अगर वो हार गया तो टैक्स को कैंसिल कर देगा। एंड फोर्थ, भुवन नाम का एक जो यंगस्टर होता है वो इसके बारे में सोचता है और इसे एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये हमारा फर्स्ट मेन पॉइंट विद सब पॉइंट एंड सब पॉइंट क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर क्या होता है मूवी में? फिर चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ये हमारा सेकंड मेन पॉइंट हो गया। इससे गांव वालों में एक नई होप आती है, न्यू होप। अब उसके बाद में उसके लिए जब चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो वो क्या क्या चीज़ें करते हैं, ये सारी बातें इसके अंडर आएंगी। तो सबसे पहली बात होती है जब चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारी इसकी सब हेडिंग होगी विलेजर्स लर्न टू प्ले, वो खेलना सीखते हैं। उसके बाद मैच डे आता है, जो उसके बाद द फाइनल डे। तो ये हमारी इसकी हो गई सब हेडिंग। अब जब विलेजर्स लर्न टू प्ले, जब वो खेलते हैं तो किस तरीके से वो खेलना सीखते हैं? एलिजाबेथ हेल्प्स देम। फिर मूवी में दिखाया गया है कि किस तरीके से खेलना सीखते हैं। एलिजाबेथ उनको हेल्प करती है। प्रैक्टिस अलॉट, वो भी काफ़ी मेहनत करते हैं। फेस डिफ़िकल्टीज़, काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हैं, लेकिन फिर भी फाइनली विलेजर्स लर्न टू प्ले। तो ये सारी बातें इसके अंडर आ रही है। तो ये हो गई हमारी सब पॉइंट, ये सब हेडिंग इस में सब हेडिंग का। और ये सब हेडिंग जो है ये हमारी आती है इस मेन हेडिंग के अंडर। उसके बाद हमारी जो सेकेंड सब पॉइंट हुआ वो हुआ मैच डे। मैच डे क्या होता है? ब्रिटिशर्स विन टॉस, ब्रिटिशर्स टॉस जीत जाते हैं। चूजेस टू बैट, उनकी टीम बैट करने का चूज़ करती है। इन गुड पोजीशन, स्टार्टिंग में वो अच्छी पोजीशन में होते हैं और लाखा नाम का एक विलेजर उनको हेल्प करता है। ये सब मैच डे के दिन होता है, मतलब जब मैच शुरुआत होती है उसके बाद में 1-2 दिन जो चीज़ें होती हैं। अब द फाइनल डे, फाइनल डे में क्या होता है? विलेजर्स बैट। ये देखिए मैंने शॉर्ट मैंने कहीं पे भी फुल सेंटेंस नहीं लिखा, लेकिन सब जगह हमें बातें समझ में आ रही है। विलेजर्स बैट, अब विलेजर्स की बैटिंग करने की बारी आती है। फाइनली नीड 6 रन फॉर 2 balls, 6 रन चाहिए होते 2 बॉलों में। फॉर्चुनेट टू गेट नो बॉल, एक नो बॉल उन्हें मिल जाती है, वो लकी होते हैं कि उन्हें एक नो बॉल मिल जाती है। भुवन हिट 6 एंड विन, भुवन 6 मारता है और जीत जाते हैं। एंड गेट्स रिलैक्सेशन इन टैक्स फॉर 3 years,
और फाइनली वो मैच जीत जाते हैं तो उनको 3 साल के लिए टैक्स में रिलैक्सेशन मिल जाता है। सो हमारी लगान मूवी की नोट मेकिंग कंप्लीट हो चुकी है। एंड में हमें की टू एब्रीवेशन लेना है। एब्रीवेशंस हम एक बॉक्स में डालने बहुत ज़रूरी है। पहले हम शॉर्ट फॉर्म्स लिखेंगे, फिर उनके फुल फॉर्म्स लिखेंगे। तो इस तरीके से हमें नोट मेकिंग करनी है। इसी तरीके से जब हमारे चैप्टर्स होते हैं तो हम उनको पहले मेन पॉइंट्स में डिवाइड कर देंगे, फिर उसके बाद उन मेन पॉइंट्स के अंदर जो जो बातें आती हैं वो सब पॉइंट्स हो जाएंगे, और उन सब पॉइंट्स के अंदर जो जो बातें आती हैं वो सब पॉइंट हो जाएंगे। इस तरीके से हमें चैप्टर्स की नोट मेकिंग करके पहले से रखनी है। तो जब एग्ज़ाम आता है तो हम जब जस्ट नोट मेकिंग को देखेंगे तो हमें पूरा चैप्टर फिर से क्लियर हो जाएगा और वो उस चैप्टर का हमारा रिवीजन आसानी से हो जाएगा। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग नोट्स फॉर द एग्जामिनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।